है। मेरी उम्र 87 ईयर्स है। मैं मस्जिद बनाने की खातिर फ़िलहाल नवाखा पुंडे में ठहरा हुआ था। तो मैं 2002 में मेरी पोतरी के नाम पे एक मकान खरीदा नवाखा पुंडे में, जिसके 2 पोर्शन के रजिस्ट्रियाँ किया था। तो एक रोड पे था, एक बाजू था गली में। तो वो मकान मैं बच्ची के नाम पे लिया और बच्ची को हिदायत दिया था कि मेरे मरने तक इसका किराया मैं लेते रहूँगा। मेरे मरने के बाद किराया तुम ले लेना या उसमें शिफ्ट हो जाना। तो और उनको मैं बोला भी चंद दिन के बाद कि तुम लोग किराए के घर में है, इसमें शिफ्ट हो जाओ। तो वो नहीं होना चाह रहे थे, वो हमको नको। तो वैसे मैं गुजारा, थोड़े दिन मैं किराए को दिया, स्कूल को दिया, ब्रिलियंट स्कूल अभी भी वहाँ मौजूद है। आमने सामने शिफ्ट करा के मैं मस्जिद बनाने के खातिर शिफ्ट करा दिया। और एक बैगों की दुकान है उसके बाजू ही, उनको भी मैं मस्जिद बना रहा हूँ बोल के खाली करा दिया। अभी इस वक्त भी बाजू थे वो लोग। वो बैगा वालों से, ब्रिलियंट स्कूल वालों से आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि उसका किराए मैं लेता था, मैं तामीर करता था, मैं बल्दिया टैक्स बनता था, उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरे पर थी। मैं रसीद लिख के मैं किराया लेता था उनसे। तो वो रसीद देते गए। उसके बाद 2012 में मेरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। होने के बाद भी मैं इनको बोला कि भाई तुम आके मकान में चले जाओ, मैं पेपर देता हूँ, ले लो। तो इनकार कर दिए उन्होंने। उससे पहले ही बोल दिए थे कि हमारे को नहीं होना, मेरे वालिद को तुम इतला दिया, मेरे को नहीं होना मकान। तो गिफ्ट कर दी इसको बोल। भाई तुम जाकर रह जाओ। तो नहीं, तुम मेरे वालिद को बोल दिए, मैं मकान खरीदा बच्ची के नाम पे, अब मेरे को मकान नहीं होना, मैं आपको गिफ्ट दे दे रही हूँ, आप कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, मकान मेरे को नहीं होना, बोल के चले गए। उसके बाद मैं फिर भी मेरा दिल नहीं ठहरा। मैं जो है इस्लामी तरीके से मैं एक मशवरे खातिर निज़ामिया से फतवा निकाला। मैं पूरे तफसीलात लिख के दिया, कैसा ख़रीदा, क्या ख़रीदा, पैसा मैं दिया, मुकम्मिल पूरा पैसा मैं दे के लिया। तो देने के बाद अब उनको वो फतवा था ना, फतवा लेने के बाद फतवे में मेरे को आया कि वो अज़मतुन्निसा बेगम मालिका नहीं बन सकती, मोहम्मद इस्माइल मालिक है। ये देखिए, ये फतवा है। ये उसका ट्रांसलेशन ये उसका ट्रांसलेशन है। थोड़ा नीचे दो। उसके बाद फतवा भेजने के बाद मैं 2013 में मेरे दूसरे पोते के नाम पे रजिस्ट्री कर दिया, उसको गिफ्ट रजिस्ट्री कर दिया। करने के बाद उन्होंने 2013 में उनको मालूम हुआ, शायद उन्होंने जाके चंद्रानगोटा पुलिस PS में जाके कंप्लेन करके पेपर गुम गए बोल के कंप्लेन करे उनको। जब उनके पास पेपर ही नहीं थे, पूरे चीज़ा मेरे पास थे, तो मैं रजिस्ट्री जैसे ही बच्चे को करा तो बच्चे के नाम से उन्होंने डॉक्यूमेंट के गुम गए बोल के चंद्रानगोटे में PS में दरख्वास्त दिए। तो देखे उन्होंने कापियाँ निकाले भी, शायद मेरे को तो नहीं मालूम। मगर उसके बाद उन्होंने उधर हो गए, हम इधर हो गए, कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, न मेरी ही ना उनकी हुई। 2012 के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। तो अब वो होते होते हम वैसे ही रहने के बाद जो है, मैं 2019 के करीब लॉकडाउन से पहले मेरे प्रॉपर्टियाँ, अब उम्र हो गई बोल के दिल में आ गया, तो मैं मेरे प्रॉपर्टियाँ दूसरे बच्चों को भी तकसीम कर दिया। मैं सब पोतरा पोतरी को तकसीम करके रजिस्ट्रियाँ करके दे दिया। मैं बाद में फिर मेरे को ख्याल आया कि भाई चलो अभी एक छोटा मकान बनाया मैं मस्जिद के बाजू, वो मकान वो बच्ची को दे देंगे जाने उसको बोल के ख्याल आया। तो मैं खुद उनके घर को गया, मैं जाके बुला के लाया कि आप दोनों आके मियाँ बीवी देख लो, देख लेके अगर आपके समझ में आ रहा तो ले लो, मैं आपको दे देता हूँ। अब मस्जिद तो बन गई बोल के मैं बोला उनको। तो दूसरे दिन मियाँ बीवी दोनों आए मेरे पास, आए, मकान खोल के मकान बता दिया, देख लिए। उसके बाद मस्जिद में आए, मस्जिद देखे, तो मस्जिद में ही बैठ के बोले कि ठीक है बोले। तो मैं पेपरा निकाल के दे दिया और उनको बोल के दिया कि भाई ये मस्जिद के हद तक जो ज़मीन आ गई, ये मस्जिद का अलग नक्शा बना के मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दो, और ये दूसरा मकान का नक्शा बना के आपके बच्चे के नाम पे मैं करा देता हूँ रजिस्ट्री। यानी वो बच्चे से मैं जिसको दिया था। नाम क्या है उनका? डॉक्यूमेंट राइटर सैयद मोइजुद्दीन शरीफ। उन्होंने असल में डॉक्यूमेंट राइटर रहते हो। वो उनको बुला के मैं दिया कि भाई ये रजिस्ट्री करा दो, नक्शा बना दो। आज भी उनका नाम मलकपेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिखा हुआ है, मलगी पे। उनको वही कारोबार थे उनके।
और उनको कोई, मैं जब 2002 में मकान लिया तो वो लोग किराए के घर में थे। क्या रिश्ता है उनका? जी, मोहित साहब से क्या रिश्ता है आपको? क्या होना? मोहित साहब मेरे को पोतरे दामाद होते। मैं वो समझ के उन्होंने किराए के घर में थे तो ये घर में जाके उतर जाओ बोल के उनको बोला। वो नहीं उतरे हो तो मैं बोला जान दो, ये रजिस्ट्रियाँ तो करा दो, ये घर तुम ले लो, मैं मेरे को ये रजिस्ट्री करा बोले तो अच्छी बात है बोल के, और मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो, मैं सब बना के लाता हूँ बोल के गए। तो मैं डॉक्यूमेंट उनको दे दिया, मगर वो देने के बाद मेरे पास और लिंक डॉक्यूमेंट है, फिर उसके पूरे जिराक्स भी मैं करके रख लेके दिया उनको। पूरे जिराक्स उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिया, खाली रजिस्ट्री का वो लिखते बोले तो मैं वो नामा बताने के वास्ते दे दिया। बाकी मेरे पास पुराने डॉक्यूमेंट, लाइट के बिलान, नल के बिलान पूरे मेरे पास मौजूद है, और पुराने नोटरी के डॉक्यूमेंट भी मेरे पास मौजूद है। अरे कितने गज है जमीन पूरी? 280 गज है। मस्जिद के लिए कितनी है जमीन? वो नापे नहीं हम तो, मैं उनको वही बात बोल के नक्शा दिया मैं उनको। कितना टाइम हो गया आप नक्शा देखे? अब जुलाई में दिया मैं, तो वो नक्शे में नाप तोल करके आप मस्जिद का अलग, वो घर का अलग बना बोला। वो नक्शा जो था मैं पीछे बाजू थोड़ा नीचे। थोड़ा नीचे। इसका नक्शा बना लो, ये अलग बना लो, ये मैं बना लिया था। उनको मैं बोला भाई आप नाप तोल करके अलग बनाओ, उनके कारोबारी वही है। और रजिस्ट्री भी जो करे उन्होंने पेपर, उसमें क्या लिख लिया मेरे को नहीं मालूम। आज बोले कि वो बचे उन्होंने दिया, अजमत उन्नीसा आए नहीं, उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट थे, मेरे को साना करो बोले तो मैं कर दिया भरोसे पे। मगर आज बोल रहे कि पैसे मैं दिया, ये सब झूठे बातें कर रहे हूँ। होटल में दिया उसको बोलिए। और ये हट के भाई ये 1985 में वो बच्ची के नाम पे एक मलगी लिया मैं, नाम बोलिए। ये सईफा होटल के बिल्कुल अपोजिट में, सफीना होटल। सफीना होटल के अपोजिट में 3 मलगियाँ हैं, 3 बच्चों के नाम पे लिया था। ये डॉक्यूमेंट के साथ वो डॉक्यूमेंट भी दे दिया उनको। अजमतुल आज भी वो मलगी खाली है, उन्होंने किराए को अब देना चाह रहे हैं उसको, तो मैं ये प्रॉपर्टी भी दिया उनको मैं। इसी बताइए। ये मोहतरम अजमत निसा कहाँ पर रहते? ये आफत पर है। नहीं, अब इस वक्त तो फलकनुमा पे है, अमीन कॉलोनी। किंग कॉलोनी में, अमीन कॉलोनी। अमीन कॉलोनी। ये इसी भी है, देखिए उसको 1985 का। 1985 की वो बच्ची के नाम पे है। जब क्या उम्र के तब? वो बच्ची की 5 साल उम्र थी जब उनके बाबा का नाम डाल के लिया था मैं। पैसा मैं दिया था मगर बाबा का नाम डाल के लिया था। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था मैं, तो जो भी प्रॉपर्टी लेता था बच्चों के नाम पे लेता था, क्योंकि कल के दिन वही बच्चे हैं, मेरे को एक ही लड़का था, अब उनके ही बच्चे हैं 6 बच्चे, तो मैं बोला वो बच्चों को ही होना पड़ता बोल के मैं मेहनत करा, कमाया और बच्चों को सब तकसीम भी कर दिया था। अब इतने साल से उन्होंने नहीं होना बोल के आखिर में ये करने का मकसद क्या रहता है? अब ये मकान ले लो बोले तो आ गए उन्होंने। मैं खुद जाके बुलाया, बोल रहा हूँ ना, मैं जाके बुलाया उनको। ये मकान मस्जिद बना दिया, ये बाजू मकान बना दिया, ये मकान आपको दे देना चाह रहा हूँ, आपको पसंद है तो ले लो, नहीं है तो नहीं। ये बात बोला मैं। तो उन लोग चाह रहे क्या सर? चाह रहे हैं क्या? उन लोग चाह रहे क्या? उनका मुतालबा क्या है? आपकी मस्जिद मुनज़्ज़म कर देना चाह रहे कमर्शियल। उन्होंने मस्जिद मुनज़्ज़म करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ये तो मेरे समझ में नहीं आई तो बात। देखने में आया कि मस्जिद जो है, मर्गी जो है उनकी, जो मर्गी थी, 2 मर्गियां हैं वहाँ पर मस्जिद में, एक मर्गी से पूरा दीवार अंदर तक तोड़ दिए थे। हाँ, तो इनका मंसूबा क्या ये लगता है कि आने वाले वक्त में पूरा ऐसा अंदर तक दे दिया कमर्शियल जाए, मस्जिद को नमाजों को रोका जाए, ऐसा कुछ हो तो सकता है? वो क्या हुआ परसों ने बोलता हूँ, अभी 2-3 बातें बोले बाद बोल देता हूँ। तो वो लिए बस है, वो मैं रजिस्ट्री कराओ बोल के डॉक्यूमेंट दिया उनको। वो डॉक्यूमेंट लेके चले गए उन्होंने, लेके जाके वो 2 महीने होगा करीब, कुछ जवाब ही नहीं दिए। वो नक्शे तैयार करके मैं बुलाता हूँ, आप रजिस्ट्री कराओ बोले। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पुरानी कमरे। 1 अक्टूबर को मस्जिद की मोहरी भर गई। यही चाहिए मस्जिद की मोहरी भर गई, तो मैं क्या करा, वो कंप्लेन दिया। ये उसके कंप्लेन की रिपोर्ट है, मैं कंप्लेन दे के मस्जिद की मोहरी भर गई, मुसल्लियों को तकलीफ हो रही है बोल के, उन्होंने लाख बदल दिए थे। तो वो मैं कंप्लेन दे के आके खुफल तोड़ के मोहरी साफ कराया। तो दूसरे दिन उन्होंने लाख बदल दिए, वो लाख तोड़ के मैं मोहरी वोहरी साफ करा लिया। कराने के बाद अब खामोशी थे, वही कुछ एतला उनकी भी नहीं मेरी भी नहीं, मोहरी साफ कर दिया, मेरा लाख डाल दिया। उसके बाद वो खामोशी बैठे हुए थे। परसों अचानक 3 दिन पहले आके ये रात में मगरिब की नमाज के बाद हमला शुरू कर दिया। वो खुफला तोड़ दिए, खुफला तोड़ के अंदर घुस गए, मस्जिद का खुफल तोड़ के अंदर घुस गए, सामान रख दिए, डाल दिए उसमें। फिर दूसरे दिन एक वक्त की नमाज हुई, उसके बाद से नमाज हम बंद कर दिए। बंद करके क्या करें, दूसरे दिन वो मलगियाँ हैं 2 मलगी उसको मस्जिद को, वो मलगियों के पीछे की दीवारें तोड़ दे के दूसरी दीवार उठा दे के वो पूरी कमर्शियल बना देना चाह रहे थे उन्होंने।
तो अब ऐसे आदमी एक रात में ही उन्होंने दीवारें तोड़ के मलगी को बड़ी शोरूम के ऐसा बना दिए, तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा है जो मस्जिद कायम रखेंगे? कल मस्जिद को भी तोड़ सकते हो। तो मैं वो कोशिश में लगा था कि मस्जिद जैसी है वैसी बरकरार रहना, उसका नाम जैसा है वैसी नाम रहना। अगर आप लोग ऐसा चाह रहे हैं, वो आदमी जब भरोसा दिया उन्होंने, तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे आजू बाजू पड़ोस के लोगों से मेरी दुआ है कि ये लोग समझना चाहिए कि एक आदमी जो मस्जिद की दीवारें तोड़ के कायम तोड़ फोड़ कर दिया, तो ये आदमी क्या कायम रखेगा मस्जिद को? मेरे को ऐसा डाउट होगा कि कल दूसरा काम भी कर सकते हैं उन्होंने। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि उनको अगर लेना है तो आपस में मैं खुद बुला रहा हूँ, उनको फोन कर रहा हूँ, आ रहे नहीं, उन्होंने मिल रहा नहीं, और ये अचानक ये काम कर दिए उन्होंने। और कल कर दिए, कल दिन में कारपोरेटर साहब उन्होंने सब आए थे, उनके सामने तस्वीर हो गया, बात करे। उसके बाद क्या हुआ, मैं उठ के आ गया। आने के बाद फिर रात में मस्जिद के अंदर कॉन्फ्रेंस करे उन्होंने। तो मस्जिद के अंदर तो इस्लामी तरीके से तो मस्जिद के अंदर तो कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहिए। तो दिन में ही मेरे को बोले कि आप अंदर नहीं करना, बाहर करो बोल के। मुफ्तियाँ भी आए थे निज़ामिया से, तो वो लोग बोले नहीं करना। तो फिर इन्होंने रात में कॉन्फ्रेंस करे, वो मेरे को इत्तला मिली। तो मैं अब उसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस भी करना गलत है। हमारे भाइयों से मेरी दुआ है कि ये तरीक़ा गलत है, इसको रोकना चाहिए। ये ऐसा मस्जिद के अंदर जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर इन्हें तोड़ फोड़ कर दे रहे, तो ये ऐसे आदमी का भरोसा क्या है? तो वैसा जरा हमारे पड़ोस के लोगों को भी जानना चाहिए कि 2 दिन के अंदर ये आदमी उसकी तब्दीली कर रहा है, तो ये आदमी क्या कायम कर रख सकता? तो ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए वो लोगों को भी। उनके बातों में आ जा रहे हैं, खामोश हो जा रहे हैं, फूला पिना रहे हैं उनको खुशियों में। तो ऐसे आदमी की क्या ख्वाहिश? पिनाने के मतलब वो कुछ उन्होंने मदरसा कायम करना चाह रहे हैं, कुछ वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर कुछ बच्चों को पढ़ाने का मदरसा कायम कर रहे हैं। मस्जिद तो उधर है, उन्होंने क्या काम किया? तो वो मस्जिद का हिस्सा ही तोड़ना चाह रहे हैं। नीचे नमाज होती थी वो हिस्सा ही तोड़ फोड़ कर दिए उन्होंने। तो अब क्या हमको उम्मीद है कि उन्होंने उसमें मदरसा चलाएंगे बोल के? तो क्या मस्जिद उनके अंडर में दिए थे आप? नहीं दिए उन्होंने, जबरदस्ती कब्जा बता कर, रहे 2 पोजीशन है उसमें, जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मैं उनको मकान देना चाह रहा था, वो रजिस्ट्री करते बोल के लेके गए उन्होंने पेपर। वो मस्जिद के अलग करते बोला, मैं नाप तोल के करो भाई जरा, उसके कम ज्यादा क्या हो गई कि 280 गज में आप वो मकान का अलग बना दो। आपका मकान की रजिस्ट्री में करा देता हूँ आपके नाम पे, मस्जिद की रजिस्ट्री मैं मेरे नाम पे करा लेता हूँ। इस मस्जिद यानी कि की आप कोई फ्री दे रहे थे मतलब? फ्री दे रहा हूँ मैं उनको। इस मस्जिद की कोई कमेटी वो तश्कील बता की रहे गई कि मैं थी? अपने पैसों से 1 रुपया भैया ब्रिलियंट स्कूल से, और वो स्कूल को मैं इतना डेवलप करा। एक रूम था मैं खरीदे वक्त पे, मेरे डॉक्यूमेंट में देखिए आप, उनके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें देखिए एक रूम था, और उससे पुराने लिंक डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। लाइट के बिना मौजूद है, नल के बिना मौजूद है, समझे? तो वो मैं एक रूम जाके नीचे बहुत बड़ा मकान बना दिया मैं 280 गज पे। वही पैसा उसका किराया जमा करते गया मैं, बनते गया। चलो आज नहीं तो कल कितना भी करे तो बच्ची पोतनी छे ना बोल के मैं डेवलप कर देगा। मैं एक पैसा खाया नहीं, और पैसे मैं डाल के उसको सिंगल मकान पूरा बनाया। फिर थोड़े चंद दिन के बाद ब्रिलियंट वालों को बसने वाला बोल के शिकायत कर रहे थे, तो फिर मैं फर्स्ट फ्लोर, पूरी बिल्डिंग को फर्स्ट फ्लोर बना दिया। वो पैसा भी मेरा चाहिए, 1 रुपया उनका नहीं है। मेरी उम्र 40 साल है। आप मेरे दादा हज़रत हैं। आपका नाम मोहम्मद इस्माइल है। आपकी एज 87 ईयर्स है। आप रेलवे में काम किया करते थे, रेलवे में मुलाजिम थे। आप 2002 में एक प्रॉपर्टी खरीदे, जैसा अभी बताया गया था। वो प्रॉपर्टी आप खरीदते वक्त में मेरे बड़े बहन यानी अजमतुन्निसा बेगम के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराए थे, 2 अलग अलग हिस्सों में, जिसमें 2 मकान की शक्ल में रजिस्ट्रेशन हुआ था। सामने का एक हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा। पीछे के हिस्से को एक गली जैसा रास्ता था। 2002 में ख़रीदने के बाद में हमारे बहन, जैसा कि अभी हमारे दादा हज़रत बताएं वैसा जो है ना, उन्होंने आए नहीं। ये सारे बातें अभी उन्होंने बोल चुके हैं, मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। मगर उनका जो बोलना है कि प्रॉपर्टी हम खरीदे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तो इसके मुकाबले में ये सब बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। उनके पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है, बाकी उसके हट के लिंक डॉक्यूमेंट्स, लाइट के बिना नए और पुराने सारे मेरे पास है। और अभी भी मौजूदा हालत में ईसी में मेरा ही नाम आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दादा मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन कर चुके थे 2013 में। 2013 से लाइट के बिल्स पूरे मेरे नाम पे, 4 मीटर है उसके अंदर, वाटर कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन मेरे नाम पे है, बल्दिया का टैक्स भी मेरे नाम पे है, ये बल्दिया के असेसमेंट लेटर्स है।
ये भी मेरे ही नाम पे है। इसके साथ साथ और भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास है। इसके अलावा उनका ये बयान है हमारे बहनोई साहब का, सैयद मोइजुद्दीन शरीफ साहब का, कि उन्होंने कब्जा करने के ताल्लुक से मस्जिद बनाए। मस्जिद बनाने के बाद कब्जा करने से क्या फ़ायदा हो सकता? किसी का कोई ज़ाती मफाद उसमें नहीं हो सकता। सिर्फ उसमें 2 मलगी रखी गई, क्योंकि वो रोड पे है प्रॉपर्टी, तो 2 मलगी से मस्जिद के कुछ ज़राए आमदनी हो जाता, उसकी वजह से 2 मलगी रखे गए। तो ये मेरे दादा हज़रत जो मस्जिद बनाए हैं, ये पहली मस्जिद नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक और मस्जिद बनाया है, जो मस्जिद रहीम उन्नीसा है, जो चिराग अली नगर किशनबाग में है। यहाँ तक कि उसको उन्होंने वक्फ भी करवाया है। ये गेजेट की कॉपी है। ये गेजेट में ये पेज पे इनका जिक्र है, मस्जिद रहीम उन्नीसा और मुतवल्ली मोहम्मद इस्माइल साहब। तो ये आप पहली मस्जिद नहीं बनाए। अगर पहली मस्जिद बनाए होते, आपका जो बोलना है कि कब्जा करना, ये सारी बातें गलत है। और ये जो 2002 में प्रॉपर्टी के बाद 2002 में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी हमारे बड़े बहन अजमतुन्निसा के नाम पे, वो भी पहली प्रॉपर्टी नहीं है। ईसी वो भी पहली प्रॉपर्टी नहीं है। उससे पहले भी दादा हज़रत हमारे एक और प्रॉपर्टी खरीदे थे, उसका ये ईसी है। ऑनलाइन में अभी निकाला हूँ। ये उस वक्त अजमतुन्निसा 5 साल के थे, माइनर थे। उस वक्त माइनर रिप्रेजेंटेड बाई नेचुरल गार्डियन फादर के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था, क्योंकि अब 2002 में उन्होंने मैरिड थे, उनके शौहर के नाम के साथ दिया गया अजमतुन्निसा बेगम, वाइफ ऑफ सैयद मोइजुद्दीन शरीफ। महज उन्होंने ऐसा बोलने से प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती, पैसा हमारे दादा हज़रत का ही है और उन्होंने ही बनाए इसे। 1985 का भी ये डॉक्यूमेंट है। इसमें सफीना होटल के सामने मलगी है, जो मलगी को अब किराए पे देना चाह रहे हैं। ये मलगी के डॉक्यूमेंट भी दादा हज़रत उनको दे चुके हैं। लॉकडाउन से पहले दादा हज़रत जो है, जो कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम पे थी, वो सारी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों के नाम पे, यानी हमारे भाई बहन के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसी लिए उनको भी बुला के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे दिए कि मस्जिद के पीछे जो मकान है वो मकान उन्होंने रख सकते। मकान जो बनाया गया है, मकान की शक्ल ये है, जो G+1 है। ग्राउंड और फर्स्ट पे दोनों बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है। मस्जिद के फोटो, मस्जिद G+2 है, 3 मंजिला है। दादा जो है जिस वक्त 2002 में खरीदे थे, उस वक्त जो है सिर्फ एक कमरा था इसके अंदर, 2 अलग अलग पोर्शन थे, दोनों में एक एक कमरा था। और मस्जिद के पीछे का जो मकान है अब मौजूदा हालत में G+1 है, जो दादा हज़रत कंस्ट्रक्शन कराए। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, ये सब मेरे नाम पे है। अब ये मस्जिद तोड़ने का मकसद क्या हो सकता है? क्यों तोड़े उन्होंने? ये मस्जिद तोड़ने का मकसद सिर्फ उनका अना है और कुछ नहीं, क्योंकि मस्जिद को कोई मुसलमान तोड़ना नहीं चाहेगा और ना कोई मुसलमान मस्जिद को टूटते हुए देखना चाहेगा। मस्जिद शहीद होते हुए कोई मुसलमान देखना नहीं चाहिए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे मुकामी कॉरपोरेटर वहाँ पर आए थे। उनके आने के बाद में मोइजुद्दीन शरीफ साहब जो है ना तयखुन दिए थे कि मस्जिद जिस हालत में थी 4 दिन पहले, उसी हालत में वापस कर दिया जाएगा और नाम लगा दिया जाएगा। मगर ना नाम लगाए हैं और ना जो है ना मस्जिद का दोबारा वैसे ही कंस्ट्रक्शन करने का काम शुरू हुआ। ऐसा आदमी जो मस्जिद को सब्बल लगा सकता, तोड़ सकता, वो शख्स से अगर बस्ती वाले उम्मीद रख रहे कि उन्होंने 2nd फ्लोर जो खाली है उस पर जो है तालीमी इदारा वगैरह, ये सब उनसे उम्मीद गलत होगी। और मेरी मुकामी लोगों से अपील है कि ऐसे गलत तरीक़े अपना के कब्ज़ा करने की जो कोशिश की जा रही है मस्जिद और मस्जिद की कमेटी बनने की, ये चीज़ों को आप लोग सहारा मत दीजिए, सपोर्ट मत करिए। अगर उनका ये बोलना है कि मैं मस्जिद चलाऊंगा, तो आप कोई नहीं होते मस्जिद चलाने वाले, बल्कि जिस तारीख को आप मस्जिद को तोड़ने के इरादे से सब्बल लगाए, उसका नाम निकाल दिए, तख्ती निकाल दिए, मस्जिद के अंदर जो कलमे लिखे हुए थे कलमों की तख्तियाँ निकाल दिए, बेहुरमती कर दिए, तख्तियाँ निकाल के वहाँ पर दीवार उठा दिए, उस दिन से आपका जवाल शुरू होगा। और अब जो मस्जिद तोड़े, जो इलीगल जो भी हुआ है वहाँ पर, उसकी कंप्लेंट दी गई? जी हाँ, बिल्कुल उसकी कंप्लेंट दी गई। ये कंप्लेंट है, पहली कंप्लेंट जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लेके गए थे, उस वक्त उनको 4 महीने लगातार समझाने की कोशिश करी गई कि डॉक्यूमेंट या तो आप वापस कर दो या फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वापस नहीं करने की वजह से 2 अक्टूबर को ये कंप्लेंट दी गई थी। ये उसका पुलिस का एक्नॉलेजमेंट है, ये ऑलरेडी पुलिस में रजिस्टर हो गई है कंप्लेंट। फिर जो मस्जिद तोड़ी गई है उस PS फलकनुमा में है, PS फलकनुमा में कंप्लेंट है। फिर ये 13 तारीख को कंप्लेंट दिए गए। ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सबको भेजी गई है, फलकनुमा पुलिस स्टेशन को, ACP साहब को और DCP साहब को और कमिश्नर साहब को भी ये नोटिस भेजी गई है, ये कंप्लेंट की कॉपी भेजी गई है। ये जैसा मोहित साहब का बोलना है कि मस्जिद की शक्ल में, मस्जिद की
आड़ में कब्जा करना चाह रहे हैं, इंक्रोच करना चाह रहे हैं। इनकी उम्र है 87 ईयर्स। क्या 87 ईयर्स में इनको कोई दुनिया से लगाव हो सकता? क्या इन्हों प्रॉपर्टी कब्जा कर लेके कुछ कर सकते? और अगर उसमें मस्जिद बना दिया तो क्या मफाद हो सकता? जाती मफाद कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको बेचना ही था, 2002 से आपके कब्जे में था, रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे 2013 में हो चुका था, जब भी हम बेच देते थे प्रॉपर्टी। अगर हमको पैसे की चाहिए, पैसे की जरूरत थी या पैसा हम चाह रहे तो हम उसी वक्त बेच देते थे। हम 2013 से संभालते हुए 2021 तक आके 2021 में जो है इसमें मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। ये इफ्तिताह का जो है ना रुखा भी छपा गया, कार्ड भी छपा गया था, इन्विटेशन कार्ड। और 2 अप्रैल को कई मेहमान खुसूसी आए जिस मस्जिद के इफ्तिताह के लिए। इसके बाद में जो है ये खूबसूरत मस्जिद तामीर होने के बाद में 5 वक्त नमाज के लिए बिल्कुल तैयार थी और नमाज चल रहे थे। 11 नवंबर बाहर की फोटो 2021 तक नमाज पाबंदी से बिना रोक टोक के चल रही थी सदर साहब की ज़ेरे निगरानी में। ये मस्जिद के फोटोग्राफ से एक मस्जिद के मीनार के साथ की 2